नमस्कार। आज प्रस्तुत है श्री सत्येंद्र कुमार पाठक द्वारा लिखित सनातन स्थल जनकपुर के बारे में आलेख। तो विषय है सनातन स्थल जनकपुर और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार श्री सत्येंद्र कुमार पाठक, जहानाबाद, बिहार से। भारतीय धर्म ग्रंथों में मिथिला की भूमि पवित्र है। सातवें मनु वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु वंश का नृग राजा को ब्राह्मण को न्याय नहीं मिलने पर गिरगिट होने का शाप देने के कारण राजा नृग ने अपने पुत्र वसु को राज सिंहासन पर बैठाने के बाद राजा नृग शाप को भोगने लगा था। श्रीमद् भागवत नवम स्कंध, विष्णु पुराण, महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में बिकुछी, निमि तथा दंड प्रमुख थे। इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र निमि द्वारा वैजयंत नगर की स्थापना कर अपने पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए हिमालय की तराई में वशिष्ठ को वरण किया, परंतु यज्ञ को गौतम से कराने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को अचेतन शरीर के कारण विदेह हो गए थे। महर्षि भृगु द्वारा राजा निमि को शाप मुक्त कर वायु रूप में प्रजामम वास रखा तथा महर्षियों ने निमि के शरीर को करी मथन प्रारंभ करने पर मिथि की उत्पत्ति हुई थी। मिथि को विदेह, जनक तथा मथिल के नाम से ख्याति मिली है। वाल्मीकि रामायण सप्तदश सर्ग के अनुसार माता सीता का उल्लेख वेदवती के रूप में किया गया है। सतयुग में देव गुरु बृहस्पति के पौत्री ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती भगवान विष्णु का आत्मीय वरण की थी। हिमालय के वन में वेदवती भगवान विष्णु को वरण के लिए तपस्या कर रही थी। उसी समय वेदवती को देखकर रावण काम जनित हो गया था। वेदवती रावण का तिरस्कार करने के कारण रावण द्वारा महर्षि कुशध्वज की हत्या कर दी। वेदवती अपने पिता कुशध्वज के साथ चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वेदवती दूसरे जन्म में कमल के समान बालिका के रूप में जन्म ली। इस बालिका को रावण अपने राजमहल में लाकर पुत्री के रूप में पालन पोषण करने लगा था। मंत्री ने बालिका को देख करके भयभीत होने के बाद रावण द्वारा बालिका को समुद्र में फेंक दिया गया था। ये आप सुन रहे हैं जनकपुर के बारे में। तत्पश्चात बालिका भूमि को प्राप्त होकर सीतामढ़ी जिले के मिथिला का राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। त्रेता युग में राजा जनक द्वारा हल के मुख भाग से भूभाग के जोते जाने पर साध्वी कन्या प्रकट हुई तथा सती साध्वी कन्या को राजा जनक ने अपने जनकपुर के राजमहल में पुत्री बनाकर रखा और कन्या का नामकरण सीता हुआ था। वेदवती राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई और भगवान राम की पत्नी हुई है। प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी जनकपुर का प्रसिद्ध राजा जनक थे। सीता माता के पिता जनक थे। जनकपुर शहर माता सीता तथा भगवान राम के रूप में विख्यात है। सीता संहिता ग्रंथ में जन्म स्थल, कर्म स्थल, समाहित स्थल, तीर्थ स्थल, स्वयंवर स्थल, सीता कुंड, अहिल्या स्थान, जनकपुर संप्रति नेपाल के जनकपुर अंचल और धनुषा जिला में स्थित है। यहाँ की प्रमुख भाषा मैथिली, हिंदी और नेपाली है। प्राचीन काल में यह विदेह राज्य की राजधानी थी। विदेह राज्य के संस्थापक निमि के वंश में महाराज शीरध्वज जनक 22 में जनक थे। ये 22वें जनक थे वे और अयोध्यापति राजा दशरथ के समकालीन थे।
दाशरथी राम की अर्धांगिनी सीता मिथिलेश जनक शिरध्वज की पुत्री थी। महाकवि विद्यापति के ग्रंथ भू परिक्रमा में लिखा है कि जनकपुर से 7 कोस दक्षिण महाराज जनक का राजमहल था। यथा जनकपुरा दक्षिणांसे सप्तकोश व्यतिक्रमे महाग्रामे गहश्च जनकस्य वै। जनक वंश का कराल जनक के समय में नैतिक अधःपतन हो गया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कराल जनक ने कामांध होकर ब्राह्मण कन्या का अभिगमन किया। इसी कारण वह धनुष बांधवों के साथ मारा गया। अश्वघोष ने भी अपने ग्रंथ बुद्ध चरित्र में इसकी पुष्टि की है। कराल जनक के पश्चात जनक वंश में जो लोग बच गए वे निकटवर्ती तराई के जंगलों में जा छुपे। जहां वे लोग छिपे थे वह स्थान जनक के वंशजों के रहने के कारण जनकपुर कहलाने लगा। जनकपुर में स्वयंवर के दौरान भगवान राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने का स्थल धनुषा है। रामायण के अनुसार जनक राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शीरध्वज जनक हुए। यह बहुत ही विद्वान एवं धार्मिक विचारों वाले थे। शिव के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अपना धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत भारी था। जनक की पुत्री सीता धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से पूजा स्थल की साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन की बात है कि जनक जी जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि शिव का धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता पूजा स्थल की सफाई कर रही है। इस दृश्य को देखकर जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि इस अत्यंत भारी धनुष को एक सुकुमारी ने कैसे उठा लिया। इसी समय जनक जी ने तय कर लिया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। राजा जनक जी ने वहां पर प्रतिज्ञा की कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमार तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ उपस्थित थे। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति से प्रत्यंचा तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। इस स्थिति को देख राजा जनक को अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि अब अनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बै देहि विबाहू, सुकृति जाई जो पुनि पही हरऊ, जो तन त्यों बिनु भट भुवि भायो, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। तो राजा जनक के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण के आग्रह और गुरु की आज्ञा पर रामचंद्र जी ने ज्यों ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया त्यों ही धनुष 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बाद में अयोध्या से बारात आकर रामचंद्र जी और जनक नंदिनी जानकी जी का विवाह माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को जनकपुरी में संपन्न हुआ। कहते हैं कि कालांतर में त्रेता युग कालीन जनकपुर का लोप हो गया। करीब 350 वर्ष पूर्व महात्मा सूर किशोर दास ने जानकी के जन्म स्थल का पता लगाया और मूर्ति स्थापना कर पूजा प्रारंभ की। तत्पश्चात आधुनिक जनकपुर विकसित हुआ। जानकी मंदिर जनकपुर, नौलखा मंदिर जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं।
इनमें सबसे भव्य मंदिर का निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने करवाया। पुत्र प्राप्ति के कामना से महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु पुत्र प्राप्त न होने पर गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए जनकपुरी में 1896 ईस्वी में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण प्रारंभ के 1 वर्ष के अंदर ही वृषभानु कुमारी को पुत्र प्राप्त हुआ। जानकी मंदिर के निर्माण हेतु 9 लाख रुपए का संकल्प किया गया था। फलस्वरूप उसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं, परंतु इसके निर्माण में 18 लाख रुपया खर्च हुआ। जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही वृषभानु कुमारी के निधनोपरांत उनकी बहन नरेंद्र कुमारी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बाद में वृषभानु कुमारी के पति ने नरेंद्र कुमारी से विवाह कर लिया। जानकी मंदिर का निर्माण 12 वर्षों में हुआ, लेकिन इसमें मूर्ति स्थापना 1814 में ही कर दी गई और पूजा प्रारंभ हो गई। जानकी मंदिर को दान में बहुत सी भूमि दी गई है, जो इसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है। जानकी मंदिर परिसर के भीतर प्रमुख मंदिर के पीछे जानकी मंदिर उत्तर की ओर अखंड कीर्तन भवन है, जिसमें 1961 ईस्वी से लगातार सीताराम नाम का कीर्तन हो रहा है। जानकी मंदिर के बाहरी परिसर में लक्ष्मण मंदिर है, जिसका निर्माण जानकी मंदिर के निर्माण से पहले बताया जाता है। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है। मंडप के खंभों और दूसरी जगहों को मिलाकर कुल 108 प्रतिमाएं हैं। विवाह मंडप धनुषा, इस मंडप में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। जनकपुरी से 14 किलोमीटर उत्तर धनुषा नामक स्थान है। बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने इसी जगह पर धनुष तोड़ा था। पत्थर के टुकड़े को अवशेष कहा जाता है। पूरे वर्ष भर खासकर विवाह पंचमी के अवसर पर तीर्थ यात्रियों का यहाँ तांता लगा रहता है। नेपाल के मूल निवासियों के साथ ही अपने देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य के अनगिनत श्रद्धालु नजर आते हैं। जनकपुर में कई अन्य मंदिर और तालाब हैं। प्रत्येक तालाब के साथ अलग अलग कहानियां हैं। बिहार कुंड नाम के तालाब के पास 30-40 मंदिर हैं। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भी है। विद्यालय में छात्रों को रहने तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है जी। यह विद्यालय ज्ञान कूप के नाम से जाना जाता है। मंडप के चारों ओर 4 छोटे छोटे कोहबर हैं, जिनमें सीता राम, मांडवी भरत, उर्मिला लक्ष्मण एवं श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। राम मंदिर के विषय में जनश्रुति है कि अनेक दिनों तक सुर किशोर दास जी ने जब एक गाय को वहां दूध बहाते देखा तो खुदाई कराई गई, जिसमें श्री राम की मूर्ति मिली। वहां एक कुटिया बनाकर उसका प्रभार एक सन्यासी को सौंपा। इसलिए अद्य पर्यंत उनके नाम राम मंदिर के महंत सन्यासी ही होते हैं। यह परंपरा आ रही है, जबकि वहां के अन्य मंदिरों के बैरागी हैं। इसके अतिरिक्त जनकपुर में अनेक कुंड हैं, यथा रत्नासागर, अनुराग सरोवर, सीता कुंड इत्यादि। सभी दर्शनीय स्थल हैं वहां। उनमें सर्व प्रमुख है प्रथम अर्थात रत्नासागर, जो जानकी मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर धनुषा में स्थित है। यहीं श्री राम ने धनुष भंग किया था, इसी के कारण इसका नाम धनुषा है। कहा जाता है कि वहां प्रत्येक 25 वर्षों पर धनुष की एक विशाल आकृति बनती है, जो 8-10 दिनों तक दिखाई देती है। मंदिर में कुछ दूर दूधमती नदी के बारे में कहा जाता है कि जुती हुई भूमि के कुंड से उत्पन्न शिशु सीता को दूध पिलाने के उद्देश्य से कामधेनु ने जो धारा बहाई, उसने उक्त नदी का रूप धारण कर लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा है। जनकपुर से करीब 14 किलोमीटर उत्तर के बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। नेपाल की रेल सेवा का एकमात्र केंद्र जनकपुर है।
यहां नेपाल का राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो ये था श्री सत्येंद्र कुमार पाठक द्वारा लिखित जनकपुर के ऊपर एक आलेख। समय समय पर हम सनातन धर्म की और जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।